एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा कोई व्लॉग जाने वाला नहीं था, फिर मैं सोची हूँ ना कि व्लॉग में डाल ही देती हूँ। नया साल शुरू हो गया है। आज 1 जनवरी 2025 का दिन है। सो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो। आप लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से मस्त रहिए। तो एडिट करके मैं शेयर कर दे रही हूँ। अभी तो अपलोड नहीं की हूँ। देखिए अपलोड हो पाता है कि नहीं हो पाता है। डाटा को लेके कभी कभी इशू हो जाता है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। हो सकता है आज भी शेयर हो जाए, ये भी हो सकता है कि कल भी मैं शेयर कर दूँ। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ कि बचपन में आप लोगों ने ये काम किया था कि नहीं किया था, कि उस टाइम पे ग्रीटिंग कार्ड मिलते थे 50 पैसे वाले, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले। तो आप लोगों ने खरीद के किसी फ्रेंड्स को दिया था कि नहीं दिया था? मैं ना आप लोगों से इसलिए पूछी हूँ ना कि ये पुरानी बातें हैं और आज नए साल पे मुझे याद आ गए हैं। क्योंकि उस टाइम पे ना हम लोग पैसे इकट्ठे करते थे ग्रीटिंग कार्ड खरीदने के लिए कुछ दिन पहले से ही। और जैसे ही नया साल शुरू होता था तो हमारे जो फ्रेंड होते थे स्कूल के, तो उसमें भी हम ये सोचते थे कि 50 पैसे वाले किसको देना है, 1 रुपये वाले किसको देना है, और जो 2 रुपये वाला सबसे बढ़िया वाला है वो किसको देना है। इस तरह से हम लोग ग्रीटिंग कार्ड एक दूसरे को देते थे। तो वही बात मुझे याद आ गया है, तो मैं आप लोगों से पूछ बैठी हूँ। अगर आप लोग भी बचपन में ये काम किए होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ये बात मुझे अचानक से आज याद आ गया है, तो मैं आप लोगों से पूछ बैठी हूँ। खैर इस बात का आप लोग बुरा ना मानिएगा या फिर कुछ और ना समझिएगा, ठीक है ना। मेरे कहने का क्या मतलब था उस वे में आप लोग जाइएगा। सुबह सबके चले जाने के बाद, सबके नहीं बस पीयू के पापा ही गए थे। बच्चे तो आज दोनों घर ही पे हैं। तो किचन में सुबह वही चाय पानी नाश्ता वगैरह हुआ था। उसके बाद मैं किचन को थोड़ा सा समेटी हूँ, जो भी बर्तन वगैरह इधर उधर था उन सबको एक सा की हूँ। उसके बाद कुछ साग सब्जी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कल का है, जिसमें कि इनसे मैं गाजर मंगाई थी। और गाजर तो मैं ये सोच के मंगाई थी कि 1 केजी या 1.5 केजी के आसपास में लेके आएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आधा केजी से भी कम ही गाजर है। गिने चुने 4-5 गाजर लेके आए थे। शायद गाजर लेते वक्त जो मैं बात इनको कही थी वो शायद दिमाग से इनके उतर गया होगा, होता है कभी कभी, बट कोई बात नहीं। तो उन सबको मैं टोकरी में निकाल ली हूँ, धोऊंगी, सुखाऊंगी। और यहाँ पे लहसुन, प्याज, आलू, ये सब तो धोने वाली चीज़ होते नहीं है, तो इनको इस तरह से जमा दे रही हूँ। लगे हाथ स्लैब के नीचे थोड़े बहुत जो भी कूड़े वगैरह गिरे होते हैं, जैसे आटे वगैरह गिर ही जाते हैं, कितना हूँ अच्छे से निकालो थोड़े बहुत तो गिर ही जाते हैं। 1-2 दिन पे ना इस तरह से मैं झाड़ती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। छोटे छोटे झाले भी कोने में निकल आते हैं, तो इस तरह से साफ़ सुथरा रखो ना तो सही रहता है। उसके बाद ड्रम के ढक्कन वगैरह पोंछ पाँच के यहाँ पे मैं दोबारा से इसको सेट कर दूँगी। और क्या है ना कि हमारे यहाँ 2-3 दिन से, 3 दिन से क्या मुझे लग रहा है कि 5-6 दिन हो ही गया, धीरे धीरे धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा है। बीच बीच में हल्का फुल्का बारिश आ रहा है, जिसकी वजह से ना सबसे ज़्यादा अगर कुछ काम रुकता है ना तो वो है कपड़ों को सुखाने का काम। सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जब कपड़े सुखाने की बारी आती है ना तो बहुत मुझे दिक्कत होता है। मुझे क्या, हर किसी को होता है। एक तो कपड़े सूखते नहीं है, दूसरी बात कि ये जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना इतने ज़्यादा होते हैं कि इन्हें कोई रखे तो कहाँ रखे। जब सूख जाते हैं तो इन्हें तह लगा के इनकी जगह पे रख दो तो सही रहता है। गीले कपड़े कहाँ कोई रखे, समझ में नहीं आता है। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ऐसा कल हो गया था कि स्टैंड निकाल के मुझे सेट करके दोबारा से इस पे कपड़े फैलाने पड़े, क्योंकि रात में भी बारिश आया था, कल शाम को भी बारिश आया था। तो जी आज अगर धूप से कपड़े अच्छे से नहीं सूखे ना तो फिर इसमें ये मान के चलिए ना कि अच्छा खासा अब इसमें लाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कपड़े अगर 1 से 2 दिन के अंदर ना सूखे ना तो आप सबको पता ही है कि उसकी हालत क्या हो जाती है। मैं तो ये सोच के बैठी थी ना कि अगर आज नहीं सूखा ना तो मैं दोबारा से इसको मशीन में डाल के मतलब धो ही दूंगी। इस तरह से तो मैं बिल्कुल ही बच्चों को नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि ना एक के ऊपर एक रखने की वजह से ना इसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी, तो इस वजह से। खैर आज धूप निकल गया है, मैं फटाफट स्टैंड लेके आई हूँ। जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को जहाँ मौका मिल रहा है वहीं मैं जल्दी जल्दी फैला दे रही हूँ। और अब बस नहाना धोना है। हेलो,
पता नहीं कौन कौन सा वो टीवी चैनल लगा के देखता रहता है। फादर मिकी। अच्छा, तो जी घर के सारे काम हो चुके हैं और इस तरह से देखिए मैं आके बिस्तर पे बैठ गई हूँ। कभी भी झाड़ू पोछा करने के बाद में इस तरह से आके बिस्तर वगैरह पे तो बिल्कुल ही नहीं बैठती हूँ। मछिया वगैरह ले लूँ तो अलग बात है, लेकिन पीहू नहा रही है बाथरूम में, सो बाथरूम है भीगी अभी और मुझे भी नहाना है। ठंड लग रहा है। मौसम की अगर मैं बात करूं तो 3 दिन बाद आज बहुत अच्छा धूप खिला है। एक चीज़ बड़ा दुखी कर रहा है, बार बार मुझे जब याद आ रहा है कि 2024 का ये लास्ट संडे है। जब मैं बच्चों को बताई हूँ ना, बच्चों को ऐसा लगा है कि मतलब कितना दुखी वाला बात बता रही है मम्मी। और सच में मतलब ये जो संडे है ना लास्ट है। अब जो संडे मिलेगा हमें न्यू ईयर में, नए साल में 2025 में मिलेगा, तो होता है ना जो दिन चला जाता है उसका तो खैर याद आता ही आता है। कुछ साल ऐसे होते हैं जो हमेशा याद आते हैं, कुछ साल हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हो जाते हैं, तो कुछ साल हमें जीवन भर के लिए एक दुखी कर जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे साल बदलते रहते हैं, बट आप ना बदलिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आप लोगों से मिलती हूँ। अरे बिस्तर सही करने के बाद बिस्तर का तो धज्जियाँ उड़ना ही उड़ना है, ब्लैंकेट से लेके कुशन तक सब गड़बड़, और बच्चे बस टीवी में लगे पड़े हुए हैं। वीर का कैट वॉक आप लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो जी देखिए याद आया है, मैंने उस टाइम पे जो वॉइस दे के वीडियो शूट किया था उसमें बताया था कि संडे का दिन है। तो जी हाँ, संडे का ही दिन है और वीडियो देखी हूँ तब जाके मुझे याद आया है। और दोनों बच्चे घर ही पे थे तो दोनों नहा धो के एकदम तैयार हैं। और आजकल ना बच्चों के भी 3 से 4 जोड़ी कपड़े निकल ही रहे हैं। और शुक्र इस बार का ये है कि पूरा दिसंबर चला गया है, लेकिन हाँ बच्चे गिन चुन के 2 से 4 दिन ही नहीं नहाए होंगे, नहीं तो डेली के डेली वो लोग नहाए हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में है आज खीर पूड़ी आलू मटर की सब्जी, क्योंकि बहुत दिनों से उनका मन हो रहा था कि मम्मी जो पतली ग्रेवी वाली होती है मट्ठे आलू की सब्जी, क्योंकि मैं अभी जो मसाला आप देख रहे हैं ना इसमें 2 से 3 चम्मच दही डाल के पकाऊंगी तो वो एक तरह से मट्ठे की आलू हो जाती है। थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी लगती है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग इस तरह से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आप लोग बताइएगा। इसमें क्या है ना कि ढेर सारा धनिया पत्ता पड़ता है। हाँ, प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, केवल लहसुन मैं और उसका टमाटर यही मैं यूज़ करती हूँ। और बहुत होता है ना तो थोड़ा बहुत इसमें गोल्डी मीट मसाला जो आता है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो उससे मेरा जो सब्ज़ी है ना बहुत ही चटपटा है, यम्मी सा बन के तैयार हो जाता है। साथ में बता दूं कि सेवैया भी मैं बना के उतार ली हूँ। अब जल्दी जल्दी पूड़ी सेक के मैं दे दूंगी, क्योंकि दोनों बच्चे नहा ही चुके हैं। मैं भी अपना नहा धो के पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर ली हूँ। और धूप का देखिए, होता है ना किसी किसी दिन भगवान दर्शन तक नहीं देते हैं, और आज की हालत देखिए कि पूरा किचन में इतना अच्छे से धूप आ रहा था ना कि अग्नि देवता और सूर्य देवता का मिलन हो जा रहा था। अभी यहाँ पे सब्जी मेरा पक रहा है, अभी इसमें पानी भी मैं ऐड करूँगी। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि फिर इस तरह से खाने में मज़ा नहीं आएगा। और इधर सेवैया मेरा बनके तैयार हो गया है। उसके बाद मैं पूड़ी तलते जाऊंगी और बच्चों का और अपना मतलब बच्चों लोग को पहले दे दूंगी, बाद में मैं खाऊंगी। उसके बाद फ्रेंड्स खा पी के देखिए मस्त निकल पड़े हैं हम लोग। अब हम और बाबू दोनों लोग धूप में निकल चुके हैं टहलने के लिए, और साथ के साथ खेलेंगे भी। और देखते हैं कहाँ खेलना है हम लोगों को। बहुत कमाल, दोबारा ट्राई करो। ये ऊपर करना है। अरे भाई
तो चलो गिर जाओगे। ओ आप तो फंस गए। वाह भैया वाह, बहुत कमाल। वाह बेटा वाह, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। सब लोग इसकी क्लैप करो। वेरी वेरी कमाल।